पंजाब में इंतखाब के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। गवर्नर्स को भी मुरासला अरसाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। सदर मुमलिकत के तारीख देने के बाद इलेक्शन कमीशन आईनी और कानूनी फराइज अंजाम देगा। हाय रे महंगाई, कराची से खैबर तक एक ही दुहाई। गोश्त, आटा, चावल, घी, चीनी, दालें, पेट्रोल, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट के किराए सब महंगा। गरीब तो गरीब, अमीरों की भी कमर टूट गई। मुर्गी का गोश्त 640 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। चावल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बासमती 360, सहला की कीमत 340 रुपए तक जा पहुंची। सब्जियों के दाम आसमान पर। अदरक 600, लहसुन 380, करेले 185, प्याज 150 रुपए में बिकने लगे। फल आम आदमी की पहुंच से ही बाहर। अनार 550, अंगूर 300, स्ट्रॉबेरी 290 और सेब की कीमत 285 रुपए फी किलो हो गई। माल्टा 440 रुपए दर्जन में फरोख्त। जाएं तो जाएं कहां, अवाम फट पड़े। रमजान से पहले ही महंगाई का तूफान। रिलीफ के लिए कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आवाम के लिए तकलीफ। दूध, चाय, क्रीम, जूसेस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर दूध के दाम 30 रुपए बढ़ा दिए गए। 900 ग्राम चाय का पैकेट 250 रुपए महंगा हो गया। 1740 रुपए में फरोख्त होने लगा। 200 ग्राम क्रीम की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी हो गया। गरीब मुल्क में तालीम का हुसूल भी महंगा। 6 माह कबल नर्सरी का 800 रुपए में मिलने वाला मुकम्मल कोर्स 1800 का हो गया। 1 साल में पेपर 130 रुपए महंगा होकर 220 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 20 रुपए में फरोख्त होने वाली कॉपी 60 रुपए हो गई। होलसेल में 12 रुपए में फरोख्त होने वाली पेंसिल 18 रुपए तक पहुंच चुकी। डॉलर की बुलंद तरीन सतह छूने के बाद वापसी। इंटर बैंक में अमरीकी करेंसी 10 रुपए 9 पैसे सस्ती हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 275 रुपए पर ट्रेड होने लगा। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 41,000 की सतह बहाल। पाकिस्तान की रेटिंग गिरने के मनफी असरात। हुकूमत को कमर्शियल कर्जा मजीद महंगा मिलने का खदशा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF प्रोग्राम की मुअत्तली ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। कर्जों पर वाजिबुल अदा शरह सूद बढ़ने का भी खतरा। कर्जों पर औसतन शरह सूद 6% से जायद होने का इम्कान। रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक सिर्फ 5 अरब डॉलर का कर्ज मिल सका। गुज़श्ता माली साल 12 अरब डॉलर का कर्जा मौसूल हुआ था। पाकिस्तान में मुआशी बहरान। चीन ने मगरबी मुल्कों को जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में मुस्बत किरदार के लिए तमाम फ्रीकैन की मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान मॉर्निंग ने कहा कि एक मखसूस तरक्की याफ्ता मुल्क की बुनियाद परस्त मालियाती पॉलिसी पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात की बुनियादी वजह है। डॉलर, शरह सूद, पेट्रोल, महंगाई सबके रिकॉर्ड टूट गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। लिखा कि IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल महंगाई मजीद बढ़ेगी। पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। मुल्क में डॉलर है न फंड्स। PDM में फूट पड़ चुकी है। 2 बड़ों की मीटिंग इलेक्शन कराएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अपने भाई फैसल चौधरी से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मुबैना ऑडियो लीक में फवाद चौधरी अपने भाई से 2 जजों में राब्ता कराने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको जरा मिल लें, उनसे कहें कि आपके साथ पूरा ट्रक खड़ा है। तारड़ पर 3-4 जगह इस्तिगासा कराएं और इस पर 228 लगवाएं ताकि उन पर प्रेशर तो आए। फैसल चौधरी ने कहा है कि वो सही बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो की तरदीद कर दी। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारी हो रही है। रहनुमा PTI बाबर अवान का दावा। कहते हैं इत्तलाआत हैं कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन PTI को स्नाइपर से या खुदकुश हमले से निशाना बनाने की साजिश है। ये सियासी मामला नहीं। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर तमाम कैमरे बंद कर दिए गए। हुकूमत जवाब दे कि वो कौन था जिसने सिक्योरिटी कैमरे बंद करवाए। मुस्लिम लीग नून का आज गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन। मरियम नवाज खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज की सदारत में कल गुजरावाला में तंजीमी इजलास भी होगा। पार्टी के मकामी सदूर और जनरल सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा।
अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ को तारीक इंसाफ करार दे दिया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं, लाडला इदारों को डिक्टेट कर रहा है, इमरान खान को कब तक बचाया जाएगा। मुल्क में दोहरा निजाम अदल रहा तो हालात मजीद खराब होंगे। नवाज शरीफ का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर किया गया, मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है, हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात बनाने के मिशन पर है। मौजूदा हुक्मरानों ने रोजगार देने और महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बिजली और आटे के निर्ख भी बढ़ा दिए हैं। आज मुल्क में महंगाई 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद तहरीक इंसाफ की सिंध में भी इलेक्शन की तैयारियां। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों और भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए मनसूबा बंदी मुकम्मल। डिवीजनल सतह पर पार्टी इजलासों का शेड्यूल जारी। हैदराबाद डिवीजन का जायजा इजलास 8 मार्च, सक्खर और मीरपुर खास डिवीजन्स का 9 मार्च को होगा। यकीन हो गया, इमरान खान से ये मुल्क नहीं चलेगा। खराब मुआशी हालात में मुल्क संभाला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, IMF की बहुत सख्त शराइत है, सियासत नहीं मुल्क जरूरी है, इसे दबोना नहीं। मुश्किल वक्त है, सबने मिलकर किरदार अदा करना है। सबका फर्ज है मर्दमशुमारी को कामयाब करें। वली काकड़ गवर्नर बलोचिस्तान तायुनात। वजीर आजम की समरी पर सदर ममलकत ने मंजूरी दे दी। सदर ममलकत ने तायुनाती आर्टिकल 48(1) और 101 के तहत की। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने गवर्नर का ओहदा न देने पर विफाकी हुकूमत से शदीद एहतिजाज किया था। तारकीन वतन के वोट से मुत्तल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमिश्नर को ओवरसीज को वोट का हक देने के इक़दामात पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी नाराज हैं कि वोट का हक क्यों छीना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शफाफ इंतखाबात का वाहिद तरीका है। शेर की मुमासलत के इंतखाबी निशानात खत्म करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि शेर कब से बकरी, गाय, हिरन या रीछ जैसा दिखाई देने लगा। मुस्लिम लीग नून के एतराजात बेबुनियाद हैं। इदारों के खिलाफ बयानबाजी। एडिशनल सेशन जज सक्कर की अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी कर दिया। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद, SHO मॉडल टाउन लाहौर को भी नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को 10 मार्च को सुबह 8:30 बजे पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतिजाज पर असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा केस। दौरान समाअत इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद का तज़किरा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान अपने साथ 2,500 बंदा कमरा अदालत में लाए, बरतानिया की मिसालें देते हैं और खुद पेशी के दौरान अदालत का एहतराम नहीं किया। 1 साल की पेशी पर आए और 2 साल की पेशियां साथ ले गए। मामले की तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। आमदन से जायद असासों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार नैब ऑफिस पेश। उस्मान बुज़दार और फैमिली के नाम पर कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। नैब लाहौर ने महकमा एक्साइज से रिकॉर्ड तलब कर लिया। गाड़ियों की खरीदारी से ट्रांसफर तक की मालूमात भी देने की हिदायत।